आखिर क्यों वैज्ञानिक समुद्र में जाने से डरते हैं? दोस्तों, हम इंसान अपनी वैज्ञानिक तरक्की के साथ हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। चांद की सतह पर कदम रखने से लेकर मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने तक हमने अंतरिक्ष की गहराइयों में भी बहुत कुछ जान लिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जब हम अंतरिक्ष की गहराइयों में इतनी दूर जा सकते हैं, तो हमारी पृथ्वी के समुद्रों के रहस्यों को क्यों नहीं जान पाए हैं? आखिर ये महासागर तो हमारी अपनी धरती पर ही मौजूद हैं, फिर भी हम उनसे अज्ञान क्यों हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम तुलना करें तो अंतरिक्ष में जाना वैज्ञानिकों के लिए समुद्र की गहराइयों में उतरने से ज्यादा आसान लगता है। लेकिन इसका कारण क्या है? अंतरिक्ष में तो हमारे पास जीरो ग्रेविटी और प्रेशर जैसी चुनौतियां होती हैं। वहीं समुद्र में हमारे सामने आता है गहराई का भारी दबाव। जितनी गहराई में हम समुद्र में उतरते जाते हैं, पानी का दबाव उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ये दबाव बढ़ता है, हमारी सीमाएं भी बढ़ जाती हैं और वहां तक पहुंचना मानव के लिए जोखिम भरा साबित होता है। मरियाना ट्रेंच जैसे गहरे क्षेत्रों में पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वहां इंसानी शरीर पर 50 जंबो जेट्स के वजन के बराबर दबाव होता है। आज तक वैज्ञानिकों ने समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है, जबकि 95% हिस्सा आज भी अनजाना है। अब सोचने वाली बात यह है कि समुद्र का 71% क्षेत्र हमारी पृथ्वी पर फैला है। यहां मौजूद सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच है, जो करीब 13 किलोमीटर गहरी है। इतनी गहराई में जाने का मतलब है ऐसे क्षेत्र में पहुंचना जहां दबाव असहनीय हो जाता है। वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में रिसर्च करने में सबसे बड़ी दिक्कत समुद्री दबाव का सामना करना पड़ता है। जब हम समुद्र की गहराई में जाते हैं तो पानी का तापमान गिरता जाता है और एक समय आता है जब विजिबिलिटी शून्य हो जाती है। ऐसी स्थिति में रोशनी के बिना कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि हमारे वैज्ञानिक समुद्र की गहराई में रिसर्च करने से लगातार डरते हैं। समुद्र की गहराइयों में सिर्फ पानी का दबाव ही नहीं है, बल्कि कई ऐसे जीव भी मौजूद होते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे होते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र में 3000 फीट से नीचे उतरते जाते हैं, वहां मिडनाइट जोन की शुरुआत होती है, जहां सिर्फ काला अंधेरा होता है। इस गहराई पर कुछ बेहद खतरनाक समुद्री जीव रहते हैं जो किसी एलियन से कम नहीं दिखते। यह क्षेत्र मानव के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और दोस्तों, आपको याद होगा कि साल 2023 में ओशियन गेट कंपनी की एक सबमरीन जिसका नाम टाइटन था, टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए समुद्र में गई थी। लेकिन 650 फीट की गहराई में जाने के बाद इसका संपर्क टूट गया। इस गहराई पर जीपीएस भी काम नहीं करता, जिससे इसका पता लगाना और भी मुश्किल हो गया। जहां तक सबमरीन पहुंची, वहां पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो इसकी वजह से फट गई और इसके अंदर मौजूद 5 लोग मौके पर ही मारे गए। यह घटना हमें बताती है कि समुद्र की गहराई कितनी खतरनाक होती है और वहां रिसर्च करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। और समुद्र में रिसर्च करने के लिए बेहद एडवांस तकनीक और संसाधनों की जरूरत पड़ती है। हर मिशन काफी खर्चीला होता है, जहां हर दिन का खर्चा लगभग $50,000 तक हो सकता है। इसके अलावा समुद्री मिशन अक्सर सफल भी नहीं होते हैं, क्योंकि समुद्र की विशालता भी एक बड़ी चुनौती साबित होती है। समुद्र में लगभग 361 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा का क्षेत्र है, जिसे एक्सप्लोर करना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, समुद्र में की जाने वाली रिसर्च के दौरान पर्यावरणीय समस्याएं भी एक बड़ी बाधा साबित होती है। समुद्र के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए किसी भी मिशन को शुरू करने से पहले वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, जिससे उस मिशन की गति धीमी हो जाती है और मिशन पर लगने वाला खर्चा बढ़ जाता है। समुद्र की गहराई में रिसर्च करना अंतरिक्ष की तुलना में कई गुना अधिक चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा है। वैज्ञानिक और तकनीकी बाधाओं के साथ साथ समुद्र की विशालता, वहां के जीव और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण हम आज भी समुद्र के तकरीबन 95% हिस्से से अनजान हैं। हालांकि आने वाले समय में एडवांस तकनीकों के साथ हम इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और समुद्र के उन रहस्यों को उजागर कर पाएंगे जिनकी हमें अब तक जानकारी नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा
और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।